बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन औ बादा यौम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। एक जुमला पहला पेंडिंग है, लेकिन एक जुमला मैंने आपके सामने और बोल दिया है। इसमें इस्तिफ़ाम कम को इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह ताला इन दोनों जुमलों को हम ग्रामेटिकली क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जहन में ताज़ा रखते हुए कि जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाने का तरीका हम सीख रहे हैं। तरीका वही है जो जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने का था। उसमें भी यही हमने पढ़ा था कि सवाल दो तरह के होते हैं, एक वो सवालात जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, और दूसरे सवालात वो जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है उनके लिए हरूफ इस्तिफ़ाम इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमज़ा और हल हैं, और उनके जवाब में नाम या ला कहा जाता है। जबकि दूसरे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता उनके लिए अस्माए इस्तिफ़ाम इस्तेमाल होते हैं। और अस्मा आपको पता है जुमले का पार्ट बनते हैं, ठीक है ना, जुमले का कोई ना कोई पार्ट बनते हैं। लिहाजा हम देखेंगे आज कि ये जो अस्माए इस्तिफ़ाम है जुमला फ़ेलिया में क्या पार्ट बनेंगे, क्योंकि हमने जुमला इस्मिया में इन्हें पार्ट बनाया था। मैंने आपके सामने दोनों आ रखी थी कि कुछ ने इन्हें मुब्तदा बनाया है, कुछ ने इन्हें खबर बनाया है। आज हम देखेंगे कि जुमला फ़ेलिया में अस्माए इस्तिफ़ाम क्या बनते हैं। पहली बात आप नोट करें कि जुमला फ़ेलिया में अस्माए इस्तिफ़ाम आपको ज़्यादातर मफ़ूल बनकर इस्तेमाल होते दिखाई देंगे, ठीक है। अस्माए इस्तिफ़ाम जुमला फ़ेलिया में क्या बनकर आएंगे? मफ़ूल बनकर आएंगे ज़्यादातर, और मैं इंशाल्लाह प्रूव करूँगा कि मफ़ूल बनते हैं। तो पहला इसमें इस्तिफ़ाम हम सामने रख रहे हैं जी, वो है माँ। नोट कर ले कि माँ जब जुमला फ़ेलिया में इस्तेमाल होता है ना, तो उसके साथ आपको ज़ा भी लिखा हुआ मिलेगा अक्सर, माज़ा, सही है। माँ के साथ ज़ा भी लिखा हुआ मिलता है। माँ इज इक्वल टू माज़ा या माज़ा इज इक्वल टू माँ, कोई नई चीज नहीं आ गई। मैं सवाल रख रहा हूं, उर्दू में पूछ रहा हूं, या ज़ैद, उर्दू में पूछ रहा हूं ये कि ए ज़ैद तूने आज क्या खाया? तूने आज क्या खाया? ये क्या आ गया ना, ये कोई वो सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है? नहीं ना, कि वो कहे हाँ या नहीं। वो जवाब में कोई नाउन बोलेगा कि मैंने गोश्त खाया, मैंने रोटी खाई, मैंने बिरयानी खाई, मैंने पुलाव खाया। ऐसे है ना, पानी आ गया ना मुंह में। अच्छा, अब जरा गौर करें, मैंने आज पुलाव खाया, पुलाव क्या के जवाब में नहीं आ रहा, पुलाव क्या के जवाब में है ना। तो बताइए, जब आप जवाब देते हैं मैंने आज पुलाव खाया, तो पुलाव मफूल नहीं है, मफूल है ना। तो इसका मतलब है क्या मफूल बनकर आ रहा है। इंग्लिश में आप कहते हैं व्हाट, शुरू में ले आए, व्हाट डिड यू ईट टुडे, ऐसे है ना। यानी इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरू में आता है। हमने जुमले इसमें भी यही पढ़ा था। उर्दू में शुरू में नहीं आता, तूने आज क्या खाया, अरबी में शुरू में ही आएगा। तो इंग्लिश और अरबी सेम है इस हवाले से। अब मैं इसकी अरबी आपके सामने लिखने लगा हूं कि तूने आज क्या खाया। अच्छा जी, तूने खाया की अरबी बताएं जरा। अकलता, आज, अल-यौमा, तूने आज खाया, क्या, माँ है ना, माँ है ना, माजा, ये क्या की अरबी है ना। मुझे बताइए, इंग्लिश की तरह अरबी में ये शुरू में लगेगा ना, बस उठा के से शुरू में ले जाए। और यहां से मिटा दें, क्या बन गया जुमला? या ज़ैदु माज़ा अकलतल यौमा, माज़ा अकलतल यौमा, तूने आज क्या खाया।
सिंपल सा असूल है, जहन में बस ये रख लें कि क्वेश्चन वर्ड अरबी में शुरू में आता है, सही है ना, और नॉर्मली मफूल बन के याद है। तूने आज क्या खाया, तो जवाब में आप कहते हैं जी अकल तू अल यौमा अल अरुज़ा, चावल, मैंने आज चावल खाए। अकल तुल यौमा अल अरुज़ा, अल अरुज़ा क्या के जवाब में आया है, ठीक हो गया ना। जो क्या के जवाब में आया ना और वो बन रहा हो जुमले में, वो ही क्वेश्चन वर्ड बनता है जुमले में। सिंपल सी बात। क्वेश्चन है कि अल यौमा हमने इस्तेमाल तो किया, लेकिन जुमले में ये किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ, यानी ज़र्फ आया ना, तो ज़र्फ की क्या हैसियत है, तो नोट कर लें अब इसको कि ये जो ज़र्फ है ना, ये भी जुमले में मुतालिक होकर इस्तेमाल होता है। जिस तरह मुरक्कब जारी मुतालिक होकर इस्तेमाल होता है ना, उसी तरह ज़र्फ भी जुमले में मुतालिक होकर इस्तेमाल होता है, होता मंसूब है बस। जुमला फेलिया में इसको और एक नाम दिया जाता है, वो मैं इंशाल्लाह जब मफ़ाइल खमसा पढ़ाऊंगा आपको फिर बता दूंगा, लेकिन ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि जुमले में ज़र्फ जब इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमिया में भी इस्तेमाल हो सकता है, फेलिया में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ये किस हैसियत से इस्तेमाल होता है जुमले में, ये मुतालिक की हैसियत से इस्तेमाल होता है। बस ये पॉइंट आप जहन में रखें, लिख के रख लें, इंशाल्लाह काम आएगा। ठीक हो गया। बस बाकी अभी फोकस करें इस पे कि क्वेश्चन वर्ड आपका क्या इस्तेमाल हो रहा है जुमले में, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए मफूल। यानी इसको अगर आप एनालाइज करना चाहें तो आप कहेंगे जी माजा यहां पर मफूल है, और पहले क्या कर रहा है मफूल, आप कहेंगे इसलिए कि क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। अकलता फेल व फाइल है और अल यौमा ज़र्फ है, मुतालिक है। ठीक है, फेल फाइल मुतालिक और मफूल जुमला फेली, क्लोज हो गया जुमला आपका। ओके, मैं सवाल करता हूं फरुख से, फरुख माजा शरिबता, माजा शरिबता, तूने क्या पिया। हाँ, आपने जवाब देना, मैं आपको जवाब देता हूं, आपने जवाब देना है मैंने ठंडा पानी पिया। ठंडा आपने पढ़ा हुआ है, जब कावा और चाय ठंडी थी, बारिद, ठीक है ना, आपने जवाब देना है मैंने ठंडा पानी पिया। जी शाबाश। शरिबतु, अल लगाया करेगा, अल मा अल बारिदा, शरिबतुल मा अल बारिदा, मैंने ठंडा पानी पिया। मुरक्कब तौसीफी मफूल बन गया। यानी देखिए जो चीज आपने पी मफूल बन रही थी ना, तो क्वेश्चन में भी वो मफूल बन के आ गया। ठीक है ना, हसन समझ आ रही है। मन, हु, उर्दू में आए जरा। मैं सवाल करता हूं शहबाज साहब, मुझे बताइए शहबाज, आपने किसको मारा, आपने किसको मारा, किसको, किसको मारा। जवाब देते हैं आप मैंने जैद को मारा। जैद क्या है जुमले में, मफूल, तो इसका मतलब है ये जो किस है ये भी मफूल बनकर आ रहा है। ठीक है ना। या ज़ैदू, ए ज़ैद, मन ज़रबता, मन ज़रबता, ज़रबता तूने मारा किसको, मन, मन उठा के मैंने शुरू में रख दिया, मन ज़रबता तूने किसको मारा, वो जवाब देगा ज़रबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा। मुआविया, मन नसरता, मन नसरता, तूने किसकी मदद की। आप कहना चाहते हैं मैंने एक फकीर की मदद की। नसरतु
फकीरन, एक फकीर, कोई फकीर था। नसरतु फकीरन, मैंने एक फकीर की मदद की। साकिब आप कहना चाहते हैं मैंने जैद के बेटे की मदद की। नसरतु इब्ना जैदिन, मैंने जैद के बेटे की मदद की। कैफा, कैसा, इसके लिए तो आप वही याद रख लें। नो अब फेल में आ रहा है ना। कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फीली, तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया। कैसा किया तो आप कहेंगे बहुत अच्छा किया, ठीक है, बहुत बुरा किया। कैफा शुरू में आ गया। आगे है ऐना, कहां। ऐना ज़हबा ज़ैदुन अल यौमा, हाँ जी, जैद आज कहां गया। कहां गया, क्या जवाब देंगे। ज़हबा यानी खबर है कि आज मस्जिद गया, खबर ही है ना। मैं कहना चाहता हूं आज जैद अपने दोस्त की तरफ गया। आज जैद अपने दोस्त की तरफ गया। थोड़ा सा इराब का फर्क है। अल यौमा ज़हबा इला, इला के बाद मजरूर आएगा सदीकी, हु के ही, इला सदीकी ही, ठीक है, अपने दोस्त की तरफ गया। ज़हबा इला सदीकी ही, वो अपने दोस्त की तरफ गया। मता और अय्याना कब के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मैंने बताया था कि मता से आम खास दोनों तरह के सवाल हो जाते हैं, अय्याना से खास सवाल होता है। तो ये कोई खास सवाल तो नहीं है कि ज़ैद कब गया, खास सवाल तो नहीं है ना, तो अय्याना के साथ नहीं करेंगे, मता से करेंगे। मता ज़हबा ज़ैदुन, मता ज़हबा ज़ैदुन, वो कब गया। फरूक आपने जवाब देना है वो मगरिब की नमाज के बाद गया। वो मगरिब की नमाज के बाद गया। शाबाश, शाबाश। सला तिल मगरिब, मगरिब की नमाज के बाद गया। अगर हसन वो जोहर की नमाज से पहले गया होता तो हम क्या जवाब देते। जोहर की नमाज से पहले, कबला सलात जोहरी, ठीक है, कबला, कबला जोहरी भी कह सकते हैं, कबला सलात जोहरी भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अय्युन के बारे में मैंने आपको बताया, विच के माना में इस्तेमाल होता है, मुजाफ होके आता है, मरफू दो पेश के साथ, मंसूब दो ज़बर के साथ और मजरूर दो ज़ेर के साथ होता है, ठीक है। और जो कि मुजाफ होके आता है तो मरफू एक पेश आएगी, मंसूब एक ज़बर आएगी और मजरूर एक ज़ेर आएगी, ठीक है। फरूक में सवाल करता हूं, सवाल में और के मैं कहता हूं फरूक तुमने आज कौन सी सूरत पढ़ी। तुमने आज कौन सी सूरह पढ़ी। अब ये कौन सी सूरत मफूल है ना, तुमने पढ़ी कौन सी सूरत, तो इसका मतलब मफूल के तौर पे ही आएगा, लेकिन आएगा शुरू में और मुजाफ बनकर आएगा। तो मैं सवाल करूंगा अय्या, मंसूब लाऊंगा ना, क्योंकि मंसूब ज़बर के साथ आएगा, जाहिर बात है। अय्या सूरतिन, मुजाफ ले आ गया। कराता अल यौमा,
अय्या सूरतिन करातल यौमा, तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी? हाँ जी जवाब दे दें। अब जवाब देखता हूं मैं किस किस का सही होता है। जी ज़ुहैब, सॉरी करा उसने पढ़ी, मैं पूछ रहा हूं आपने कौन सी पढ़ी, आप कह रहे हैं उसने पढ़ी। शाबाश, यही फर्क करना है ना हमने। हाँ हमने पढ़ी, हाँ करातु, अल यौमा करातु सूरतल, सूरतल कहफी, मंसूब क्योंकि मफूल है, जिसको पढ़ा जाए मफूल ही होगा ना। तो अल यौमा करातु सूरतल कहफी, एक जुमला बोल दें सब सारे इसी तरह, कोई एक सूरत का नाम मुख्तलिफ लेके, ठीक है। सारे सूरत कहफ ना पढ़ें आज, कोई सूरत भी चेंज करें। आपको पता है कि मोस्टली सूरतें जो हैं वो मुरक्कब इजाफी की सूरत में उनके नाम। जी हाँ, अल यौमा करातु सूरतल मुल्की, अल यौमा करातु सूरतल अनआमी, हाँ अल यौमा करातु सूरतन नबाई, ठीक है जी। चले जरा नाम लेना वाले इतने सारे, सूरतल बकर आती, सूरतल बकर आती, गाय की सूरत। जी उमर, सूरतल इखलासी मंसूब। जी इस्माइल, सूरतल जिन्नी। जी माजिद, ठीक है सूरतल रहमानी, सूरतल रहमानी। जी हमें सब अल यौमा कराता नहीं, करातू, हाँ करातू सूरतल फुरकानी, माशाल्लाह। जी साकिब, सूरतन नासी, वेरी गुड। सूरत तीनी, सूरतल असरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे सवाल करता हूं, हल फहिमता सूरतल असरी, हल फहिमता सूरतल असरी, फहिमता क्या मतलब है? समझा? क्या तूने सूरतुल असर को समझ लिया? नाम फहिमतु हा, फहिमतु हा, मैंने उसे समझ लिया, ठीक है ना, सही है। इससे थोड़ा थोड़ा गौर करेंगे तो बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। शुरू में थोड़ा सा इराब का मसला होगा, फिर बाद में सेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अन्ना को बाद में लेके आते हैं, कम के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कुरान मजीद से जुमला पढ़ा था कि अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कम लबिस्ता, कम लबिस्ता, लबिस्ता, तू ठहरा कितना, ठीक है, कितना अरसा ठहरा, कितने दिन ठहरा, सही। कम लबिस्ता तो जवाब देगा लबिस्तु, लबिस्तु यौमन, देख लें एक दिन, एक दिन। औ के माना है या, बादा यौमिन, एक दिन का बाज, यानी एक दिन का कुछ हिस्सा। नहीं, ये वैसे इसमें कुछ के लिए बोला जाता है, यहां पर चूंकि मफूल के तौर पे आ रहा है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको। लबिस्तु यौमन औ बादा यौमिन है, एक दिन, एक किताब, किताबन, तो मंसूब ही लिखा हुआ। हाँ ये मुज़ाफ मुज़ाफिल है यार, हाँ हाँ अलिफ लाम लगा हुआ था ना, तो अलिफ लाम लगा था,
अब ये एक दिन सिंपल यौमन एक दिन, इसके माना आज के नहीं है ना, आज का अल यौमा, ठीक है, ये फर्क है ना। लिमा क्यों, लिमा कज़बता, लिमा कज़बता तूने झूठ क्यों बोला, ठीक है। अब यहां आके हमारी उर्दू अरबी सब खत्म हो जाएगी। आप कह जी मैंने झूठ नहीं बोला, ये तो कह सकते हैं ना, मैंने झूठ नहीं बोला। मां कज़बतु, ठीक है, मां कज़बतु, मैंने झूठ नहीं बोला। अब सिर्फ एक फेल हम लगाएंगे सारे अस्मा के साथ, उसी फेल को इस्तेमाल करके सारे जुमलों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस ये कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना। एक फेल इस्तेमाल करते हैं, सारे अस्माए इस्तिफाम हम साथ ले लेते हैं। ये हमने बनाया था जी माजा वाला ही, माजा शरिबता, ठीक है, माजा शरिबता तूने क्या पिया, मन ज़रबता तूने किसको मारा। ओके, ये दो हो गए। कैफा ज़हबता तू कैसे गया, ऐना ज़हबता, ऐना ज़हबता तू कहां गया, हाँ जी, मता, मता ज़हबता तू कब गया। अच्छा, अब अय्युन के साथ भी नहीं ये लगेगा, तो कौन सा गया, हाँ जी, हाँ, कौन से रास्ते से गया, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं तू कौन से रास्ते से गया। यानी इसको हम इस तरह करेंगे कि से मिन अय्यी तरीकिन ज़हबता, ठीक है ना। तू कौन से रास्ते से, तरीक रास्ता, तू कौन से रास्ते से गया। उसके बाद है जी अन्ना, ये भी बिल्कुल वही मफहूम होगा, अन्ना ज़हबता, इसका माना तू क्यों कर गया या तू कहां से गया, दोनों एक ही तरह इस्तेमाल होगा। अन्ना ज़हबता, अच्छा, कम ज़हबता नहीं कर सकते, तो कितना गया, वो कह मैं पूरा गया, ठीक है ना। उसके लिए वही हम कम लबिस्ता कुरान मजीद वाला, ताकि ना आपको याद रहेंगे। कम लबिस्ता तू कितना ठहरा, क्यों जब गया तो फिर यही सवाल किया सकता तू कितना ठहरा, वो कहेगा जी लबिस्तु यौमन औ बाद यौमन। मुझे खुद नहीं याद कि एक दिन ठहरा था कि लिमा ज़हबता, लिमा ज़हबता तू क्यों गया, तो ये जवाब हम दे चुके हैं। अब एक एक जवाब इसका, इन सवालों का दे दें, एक एक जवाब बस, और उसके बाद फिर हमारा माजी गुजर गया, ठीक है। फेल माजी अजाब है जी। जिससे सवाल करूंगा उसने ही जवाब देना है, और प्रॉपर जवाब देना है, एराब सही सही बोलना है। ये सारे सवाल लिखे हुए और उनका जवाब देने की कोशिश कर लिया है। या जुहैब माजा शरिबता, अलमा, हाँ हाँ, शरिबतु अलमा अल बारिदा, मैंने ठंडा पानी पिया। या मजहर मन ज़रबता, ज़रबतु ज़ैदन, एक्सीलेंट, मैंने ज़ैद को मारा। या आसिफु कैफा ज़हबता, कैसे गया, ज़हबतु बिस सय्यारती, मैं गाड़ी पे गया, ठीक हो गया। शहबाज साहब ऐना ज़हबता,
ज़हबतु लाहौरा, मैं लाहौर गया। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। माजिद साहब, मता ज़हबता, मता समझ आ गया ना? कब गया? तू कब गया? पहले तो अब जाए ना। ज़हबतु चले गए, अब कब जाना चाह रहे हैं बताएं? कोई नमाज से पहले या नमाज के बाद जाएं? बाद सलाते ज़ोहरी, जोहर की नमाज के बाद। मुआविया, मिन अय्यि तरीकिन ज़हबता, ज़हबतु मिन तरीकिन, ठीक है। आप ऐसा करें ना, इसको ये कहेंगे करीब वाला रास्ता। तरीकिन करीबिन, तौसीफी, करीब वाला रास्ता। ज़हबतु मिन तरीकिन करीबिन, मैं करीब वाले रास्ते से गया। ये इसका मतलब उसी पे डाल दें कि तुम्हें पता है ना करीब और दूर वाला कौन सा है। इसको छोड़ दे। हामिद साहब, कम लबिस्ता, कुरान की आयत तो याद होगी ना, अजर मिल गया इंशाल्लाह, और क्या चाहिए हमें। फरुख लिमा ज़हबता, तू क्यों गया? आप चले, मैं आपको उर्दू दे दूं, कर लेंगे ना? आप कहें मैं अपनी मां से मिलने गया, मैं अपनी मां से मिलने गया। ज़हबतु ली ज़ियारती उम्मी, अपनी मां की ज़ियारत के लिए है लिखा है। हाँ, लिशुरबिल माई, लिशुरबिल माई, यानी अब ये ना आप मस्दर ला रहे हैं असल में, मिलना, पीना, खाना, ठीक है, मस्दर। अब मस्दर के लिए आपको जो है ना वोकैबुलरी डिक्शनरी से कंसल्ट करनी पड़ेगी। इसलिए ये लफ्ज़ मैंने इसलिए दिया कि ये अक्सर इस्तेमाल होगा, आप आमतौर पे कर सकते हैं इसको। इसीलिए ली ज़ियारती उम्मी, अपनी माँ की ज़ियारत के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए, यानी ज़ियारत मिलना ही होता है, ठीक। यानी अक्सर हम कहते हैं, स्टूडेंट्स मिलते हैं जो ज़रा अहले इल्म आते हैं ना जब कभी, तो वो कहते हैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। बंदा खुश हो जाता है, यार अच्छा मुझे ज़ियारत के लिए, वो ज़ियारत मतलब मिलने आया हूँ मैं आपसे। यानी आम बंदा कहेगा जी मैं आपसे मिलने आया हूँ, और जो अहले इल्म होगा ना वो कहेगा जी आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। तो हम ज़ियारत के लिए समझते हैं, पता नहीं शायद, ठीक है ना, कोई ख़ास है कि हम ज़ियारत करने के लिए आए हैं। तो ज़ियारत मीन्स मिलना, बस सिंपल से ये ज़हन में रखना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।